कॉल क्यों की ये बताओ। वो मुझे मार्केट से एक सूट खरीदना था, तो सोचा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। इस तरह शॉपिंग भी हो जाएगी और आपका दीदार भी। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है तुमसे मिलने का। आता हूँ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम साजिदा बहन। अब क्या रह गया है? क्यों कॉल की मुझे? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। साजिदा बहन, नाजो ने जो किया है ना वो नाकाबिले माफ़ी है। इस गम में मेरा शौहर मर गया। मैंने अभी तक नाजो को देखा भी नहीं है, ना ही उससे बात की है मैंने। और आप यकीन करें बहन, मैंने तो मरे हुए बाप का मुंह भी देखने नहीं दिया उसे। उसने जो हरकत आपके साथ की है ना, उस वजह से ये सब कुछ मैंने किया। साजिदा बहन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस दुख का दम भर सकूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पास आकर माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। इज्जतों के गम कब भरे जाते हैं फौजिया बेगम? नाजों के लगाए हुए जख्म कभी भी नहीं मिट सकते। तुम्हारी बेटी ने मुझ पर जितने जुल्म ढाए मैंने बर्दाश्त कर लिए कि मेरे बेटे का घर बस जाए। तुम्हारी बेटी तो खंजीर खसलत थी, उसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे लड़ रहा है, मुझसे बदजन हो गया। देखिए बहन, ये सारा किया धरा जो है ना वो जुहेब का है। नाज़ो जुहेब की बातों में आ गई थी। आप यकीन करें कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, रो रो के इसका बुरा हाल है। आपको तो पता है कि इंसान खता का पुतला है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको अपने साथ ले आऊं। वो आपसे माफी मांगना चाहती है, बहुत शर्मिंदा है बहन वो। फौजिया बहन, कुएं का पानी पीने से कभी हंस नहीं बन जाते। इंसान की फितरत मरते दम तक उसके साथ जाती है, और मुझे तो शक है तुम भी उसके साथ हो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं शामिल होती उसके साथ तो आज वो मेरे साथ होती, मेरे घर पे होती। बेटियां माँ की परछाई होती हैं। तुम हमेशा उसके साथ साए की तरह चिपकी रहती थी, और इस बात से बेखबर रही। ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, मुझे शक तो था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और जब मेरे पास कोई सबूत ही ना होता तो मैं क्या करती? हाँ, ज़हीर आ रहा है, अब जो भी बात होगी वकील के जरिए ही होगी। साजिदा बेगम, आप याद रखें कि नाजो के पेट में ज़हीर का बच्चा है। होश के नाखून लो। मैं ज़हीर से बात करती हूँ। नाजो ज़हीर से माफी मांग लेगी। मेरी जान तो अल्लाह ने बचा ली, मैं अब अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती। सुने, लो भाई, इसने तो काट ही दिया है। वो तो मुझे नाजू के साथ ही घसीट रही है। और अगर नाजू ने ये बता दिया कि मेरी माँ मेरे साथ शामिल थी तो पुलिस तो मुझे भी साथ ले जाएगी। हैं? क्या करूं? ये बप्पू को मैंने इसलिए बुलाया था कि मेरे मसले को हल करे ये, लेकिन ये कमबख्त मारी सारा वक्त सोती रहती है या ठूसती रहती है। बब्बा, बब्बा, कभी भी नहीं उठेगी मनूस कहीं की। परी, परी, जुहेब ने कुछ खा लिया है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब्बा ने कहा है फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। भाई, मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। तुम फौरन पहुंचो हॉस्पिटल। अल्लाह खैर करे, मैं अभी जाती हूँ।
परी, क्या हो गया? परेशान दिख रही हो, कहाँ जा रही हो? वो सुहेब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में से कुछ खा लिया है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। हेलो अब्बा, काम हो गया। परी बारी के साथ अस्पताल आ रही है। आप ना जल्दी से इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाएं। और जैसे ही परी आए ना तो उसे ये कह देना कि बस हल्का फुल्का फूड पॉइजन हुआ था, कोई खतरे की बात नहीं है। जुहेब अब घर चला गया। और वैसे भी अब्बा, इसमें झूठ तो कोई बात है नहीं, फूड पॉइजनिंग तो हुई थी ना। और हाँ, जुहेब से भी कह दीजिएगा कि फहाद को फोन करके बता दे, वरना पता है परी कहेगी कि पारो ने मुझे झूठ बोलकर अस्पताल बुलवाया था। और फहाद के दिमाग में आगे क्या कहानी भरनी है वो तो आप मुझ पे छोड़ दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।